बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में और उसके साथ साथ हम उन बुनियादी टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि एनिमल की क्लासिफिकेशन में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। पहले जाते हैं एनिमल्स की तारीफ की तरफ। तो एनिमल्स को हम डिफाइन करते हैं ऑल दोज लिविंग थिंग्स व्हिच आर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, लेग सेल वॉल, कॉमनली मोटाइल, हेटेरोट्रॉपिक एंड इंजेस्ट फूड आर कॉल्ड एनिमल। यानी वो तमाम जानदार जो कि यूकैरियोटिक खुलियों से बने होते हैं, कसीर खुलवी होते हैं और उनके अंदर जो सेल की बाउंड्री सेल वॉल है वो एब्सेंट होती हैं। आमतौर पर वो हरकत करते हैं, मोटाइल होते हैं और हेटेरोट्रॉफ होते हैं, खुद अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते हैं और बाहर से खुराक लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं सॉलिड या लिक्विड की फॉर्म में, उनको हम कहते हैं एनिमल। यहाँ पे इंजेस्ट का मतलब कि वो खुराक अंदर लेके जाते हैं और अंदर उसकी डाइजेशन करते हैं। बहुत सारे और लिविंग थिंग्स है, जैसे पंजाई है, वो भी हेटेरोट्रॉफ है, लेकिन वो खुराक जो है वो अंदर लेके नहीं जा सकते हैं, वो एक्सटर्नली एब्जॉर्ब करते हैं और वहां पे उसकी डाइजेशन करते हैं, थ्रू सेल के अंदर जो है वो डाइजेशन करते हैं। लेकिन एनिमल की ये खुसूसियत है कि वो खुराक जो है वो अंदर लेके जाते हैं और अंदर उसकी प्रॉपर डाइजेशन करते हैं। अब जाते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। तो लिविंग थिंग्स को हम जो है वो आगे क्लासिफाई करते हैं दो बड़े ग्रुप्स में, जिसको हम डोमेन्स कहते हैं। अब जो दो डोमेन हैं उनमें से हमारे पास एक डोमेन को यानी दो डोमेन्स में इसको हम डिवाइड करते हैं। अब दो डोमेन में एक डोमेन को हम कहते हैं यूकेरिया और दूसरे को हम कहते हैं प्रोकेरिया। यूकेरिया में वो तमाम लिविंग थिंग्स आ जाते हैं जिसको हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं और प्रोकेरिया में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। 5 किंगडम सिस्टम में से हमारे पास जो 5 किंगडम में 4 किंगडम हैं वो यूकेरिया में आ जाते हैं। प्रोटेस्टा, किंगडम फंजी, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया जो है वो आ जाता है यूकेरिया में। यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक किंगडम आ जाता है, किंगडम मोनेरा। अब आते हैं किंगडम एनिमेलिया की क्लासिफिकेशन की तरफ, बाकी किंगडम को हम छोड़ देंगे। अब किंगडम एनिमेलिया को आगे हम दो ग्रुप्स में, दो फाइलम में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट और दूसरे को हम इनवर्टिब्रेटा और दूसरे को हम कहते हैं वर्टेब्रेटा। इनवर्टिब्रेट वो होते हैं जिनके अंदर बैकबोन नहीं होता और जिनके अंदर बैकबोन पाया जाता है उसको हम कहते हैं वर्टेब्रेटा। इनवर्टिब्रेट को आगे हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं 3 कैटेगरीज में। एक को हम कहते हैं सिंपलेस्ट या उसको हम सिंपली सेलुलर कहते हैं, यानी उनकी जो मॉडिफिकेशन हुई होती है वो सेल तक हुई होती हैं। दूसरे को हम कहते हैं सिंपल, यानी उसके अंदर हमारे पास टिश्यूज लेवल तक जो है वो मॉडिफिकेशन हुई होती हैं। और तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स। अब ये हाईली कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं लेकिन सिंपली कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम तक मॉडिफिकेशन जो है वो सेल्स की हुई होती हैं, यानी सेल डिफरेंशिएशन ऑर्गन सिस्टम तक जो है वो हुआ होता है। तो ये 3 कैटेगरीज आ जाती हैं, पहले सेलुलर, सिंपलेस्ट, दूसरे सिंपल टिश्यूज लेवल तक और तीसरे जो है वो ऑर्गन सिस्टम। अब यहाँ पे सिंपलेस्ट में हमारे पास सिर्फ एक ही फाइलम आ जाता है, फाइलम पोरेफरा। पोरेफरा जो है वो सिर्फ यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे भी एक ही फाइलम आ जाता है और वो है फाइलम सोइलेंट्रेटा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कई फाइलम आ जाते हैं, उनमें एक फाइलम है प्लेटेहेलमेंस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्केलमेंस, या इसको हम नेमाटोडा भी कहते हैं, उसके बाद एनालिड आ जाता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है मोलस्क आ जाता है और आर्थ्रोपोडा आ जाता है और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा आ जाता है
इकाइनोडर्मेटा और प्रोटोकार्डेटा। प्रोटोकार्डेटा इनको हम नंबरिंग्स करते हैं। नंबरिंग्स तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 फाइलम जो हैं इसको हम जो है इनवर्टिब्रेट में इस तरह सिंपलेस्ट, सिंपल और कॉम्प्लेक्स में डाल देते हैं। उसके बाद हम जाते हैं वर्टिब्रेट्स की तरफ। तो वर्टिब्रेट्स में यहाँ हमारे पास आ जाते हैं हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। और वो हाईली कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको सिंपली हम कहते हैं यूकार्डेटा। इनको हम कहते हैं यूकार्डेटा। अच्छा, अब यूकार्डेटा को आगे फर्दर हम 5 क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। और वो 5 क्लासेस हमारे पास जो हैं वो आ जाते हैं फिशेस, जिसको हम पाइसेस भी कहते हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। अच्छा, ये 5 जो क्लासेस हैं इसको आगे हम इन 5 ग्रुप्स में जो है वो तकसीम कर देते हैं। ये 5 ग्रुप्स जो हैं वो हम बना देते हैं यूकार्डेटा का, जो कि हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये तो सिंपली हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी कि लिविंग थिंग्स को हम 2 ग्रुप्स में तकसीम कर देते हैं। उसके बाद हमने एनिमल्स को ले लिया, एनिमल्स को हमने इनवर्टिब्रेट्स में तकसीम किया और उसकी हमने ये क्लासिफिकेशन कर दी। अब आगे जाते हैं जो चंद एक टर्म्स हैं जो कि अक्सर औकात स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं इस क्लासिफिकेशन के हवाले से। अब वो टर्म्स कौन कौन से हैं, उन टर्म्स की तरफ जाते हैं। तो वो जो टर्म्स जो कि अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं उनमें से हमारे पास जो हैं उन टर्म्स की तरफ जाते हैं। तो उन बुनियादी टर्म में से एक है प्रोटोजोआ और दूसरा है मीटाजोआ। अब प्रोटोजोआ हम कहते हैं कि these are the unicellular organism which look like the animal but they are not included in the animal। ये प्रोटोजोआ जो है ये एनिमल लाइक है लेकिन इसको अलग किंगडम में रखा है, किंगडम प्रोटिस्टा में। तो अगले नंबर पर जो हमारे पास दूसरा टर्म है उसको हम कहते हैं मीटाजोआ। मीटाजोआ को हम कहते हैं कि these are the true animals, ये सही एनिमल्स है, मल्टीसेलुलर एनिमल्स है। इनको आगे हम डिवाइड करते हैं 2 ग्रुप्स में। अब 2 कौन कौन से ग्रुप्स, एक को हम कहते हैं पैराजोआ और दूसरे को हम कहते हैं यूमेटाजोआ। अब पैराजोआ हमारे पास वो एनिमल्स हैं जो कि मल्टीसेलुलर है लेकिन सेल आगे ऑर्गन सिस्टम टिश्यूज में डिफरेंशिएट नहीं हुए हैं, सिंपली मल्टीसेलुलर है। और यहाँ पे सिंपल हमारे पास फाइलम फ्रेपरा जो 1 नंबर है वो यहाँ पे आ जाता है। और यूमेटाजोआ में हम कहते हैं कि these are the multicellular animals which are composed of tissues, organ and system। So 2 से लेकर 10 तक जितने भी फाइलम हैं, 2 से लेकर 10 तक जितनी भी फाइलम हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। एक के अलावा जितनी भी हैं वो यूमेटाजोआ में आ जाता है। अब अगला जो टर्म है बेसिक जो कि अक्सर औकात इस्तेमाल होता है उसकी तरफ जाते हैं और वो 3 टर्म्स हैं। एक को हम कहते हैं एसिलोमेट, दूसरा हमारे पास आ जाता है सीडियोसिलोमेट और तीसरा आ जाता है सिलियोमेट। अब इन 3 टर्म्स की तरफ जाते हैं। अब इनमें पहला जो है एसिलोमेट का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी के अंदर कैविटी नहीं होती है
और सीडोस एलिमेंट का मतलब उनकी बॉडी के अंदर जो कैविटी होती है लेकिन वो ट्रू कैविटी नहीं होती, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट एक कैविटी बनती है जिसको हम सीलियम कहते हैं। तो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर वो कैविटी नहीं बनती है, उनको हम एसिल्यूमेट कहते हैं। दूसरे ऐसे हैं जिनके अंदर ये सीलियम बनता है, ये कैविटी बनती है, जो जर्मिनल लेयर है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, जो अंदरूनी लेयर है वो कैविटी बनाता है, उस कैविटी को हम सीलियम कहते हैं। अब सीडोस एलिमेंट के अंदर वो सीलियम जो है वो फॉल्स होता है, ट्रू नहीं होता, और सील्यूमेट के अंदर वो ट्रू सीलियम जो है वो मौजूद होता है। तो यहाँ पे इस सील्यूमेट की एग्जांपल हमारे पास आ जाता है 1 2 3, ये 3 जो हैं यानी 1 2 3 1 2 3, ये प्लेटे एलिमेंट्स तक जितने भी हैं ये हमारे पास आ जाते हैं एस एलिमेंट में। 4 नंबर जो है वो हमारे पास आ जाता है स्केलमेंस या नेमाटोडा जो है वो स्टेटिस एलिमेंट में आ जाता है। और आगे 5 से लेकर 10 तक, 5 से लेकर 10 तक जितनी भी फाइलम है वो तमाम के तमाम जो है वो आ जाते हैं सील्यूमेट, यानी उनके अंदर बॉडी ट्रू कैविटी मौजूद होती है। अगला जो बेसिक टर्म है जो कि अक्सर क्लासिफिकेशन में इस्तेमाल होता है उसकी तरफ जाते हैं, वो टर्म है डिप्लोब्लास्टिक, और दूसरा जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है? डिप्लोब्लास्टिक का मतलब बॉडी की 2 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब 3 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अब जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर दो जो बॉडी टर्मिनल लेयर मौजूद होते हैं उनको हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, और जिनके अंदर 3 मौजूद होती हैं उनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। तो अब डिप्लोब्लास्टिक में हमारे पास ये एग आ जाता है, ये सोलेंट्रेट आ जाता है, क्योंकि इनके अंदर जर्मिनल लेयर्स होते हैं। ये जो है इसके अंदर सेलुलर लेयर्स हैं लेकिन ये जर्मिनल लेयर्स नहीं है। तो यहाँ पे ये भी हम डिप्लोब्लास्टिक में कंसीडर कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि 1 और 2 जो है वो डिप्लोब्लास्टिक में आ जाते हैं, और 1 और 2 के बाद जितनी भी हैं यानी 3 से लेकर 10 तक जितनी भी हैं फाइलम वो तमाम के तमाम जो है वो आ जाते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में। अगला जो टर्म है जो कि अक्सर इस्तेमाल होता है वो होता है प्रोटोस्टोम और ड्यूट्रोस्टोम। प्रोटोस्टोम एंड ड्यूट्रोस्टोम। प्रोटोस्टोम और ड्यूट्रोस्टोम। प्रोटोस्टोम का मतलब क्या है? प्रोटोस्टोम यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर, वो एनिमल जिनके अंदर डेवलपमेंट के दौरान जब वो बनते हैं, उनकी डेवलपमेंट होती है, उस वक्त ब्लास्टोफोर बनता है, और वो ब्लास्टोफोर आगे कन्वर्ट हो सकता है माउथ में या एनस में। वो ऑर्गेनिज्म वो एनिमल जिनमें ब्लास्टोफोर जो है, ब्लास्टोफोर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है माउथ में, तो उसको हम कहते हैं प्रोटोस्टोम। और जिसमें ब्लास्टोफोर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एनस में, तो उसको हम कहते हैं ड्यूट्रोस्टोम। तो यहाँ पे 1 से लेकर 7 तक जितनी भी फाइलम है, 1 से लेकर 7 तक आर्थ्रोपोडा तक, ये सारे के सारे 1 2 7 ये सारे के सारे जो है हमारे पास आ जाता है प्रोटोस्टोम में। और यहाँ पे ये 3 8 9 10 यानी प्रोटोकार्डेट, कार्डेट, एकाइनोडर्मेट, प्रोटोकार्डेट और यूकार्डेट, ये तीनों जो है ये हमारे पास आ जाते हैं ड्यूट्रोस्टोम में। जो अगला बेसिक टर्म इस्तेमाल होता है जो कि 3 बेसिक टर्म्स हैं जिसको हम बॉडी सिमेट्री कहते हैं। अब बॉडी सिमेट्री के हवाले से हम 3 टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, एसिमेट्रिकल, दूसरा है रेडियल सिमेट्रिकल, और तीसरा जो है बाइलेटरल सिमेट्रिकल। अब एसिमेट्रिकल का मतलब क्या है? पहले सिमेट्री को समझते हैं। सिमेट्री का मतलब जब आप किसी भी लिविंग थिंग्स की बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं,
उसको हम कहते हैं बॉडी सिमेट्री। अब दो इक्वल पार्ट में आप तीन तरीकों से कर सकते हैं, या तो दो इक्वल पार्ट बिल्कुल नहीं बना सकते हैं, उसको एसिमेट्रिकल कहते हैं, या उसको आप जो है कई प्लेनों से दो इक्वल हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, उसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं, या सिर्फ एक प्लेन से। मैं एग्जांपल आपको दूं, यहाँ पे मेरी बॉडी है, अब इसको मैं यहाँ से कट लगाऊं तो ये इसी प्लेन के जरिए से दो इक्वल पार्ट में तकसीम हो सकती है। बाकी किसी भी साइड से मैं अगर कट लगाऊं तो ये जो है दो प्लेन में बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं हो सकती। यहाँ पे प्लेन का मतलब जो लाइन है, उस लाइन को हम कहते हैं कि उसी लाइन से जो है ये दो इक्वल पार्ट में कट कर सकते हैं हम, बाकी नहीं कर सकते हैं। चाहे कट में यहां से शुरू कर दूं, 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 इस साइड से शुरू कर दूं, लेकिन प्लेन मेरा यही होगा। अब अगर इस प्लेन से मैं काट दूं तो दो इक्वल पार्ट्स बनेंगे, एक आंख इस साइड पे आएगा, दूसरा आंख इस साइड पे आएगा, एक हाथ इस साइड पे आएगा, एक हाथ इस साइड पे आएगा, इसी तरीके से एक टांग इस साइड पे, एक टांग इस साइड पे, दो इक्वल पार्ट्स बनेंगे। अगर इस साइड से मैं काट लगाऊं, दो हिस्से बन जाएंगे, लेकिन इस साइड पे आंखें होंगी, नाक होगा, पीछे वाला जो साइड है उस पे नहीं होंगे, तो दो इक्वल पार्ट्स नहीं बने, सिर्फ एक ही प्लेन है। अब वो ऑर्गेनिज्म जो कि हम एक ही प्लेन से दो बराबर हिस्सों में काट सकते हैं उसको बायलैटरल सिमेट्रिकल कहते हैं। दूसरा वो ऑर्गेनिज्म जिसको हम एक से ज्यादा प्लेन से दो बराबर हिस्सों में काट सकते हैं उसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्रिकल। मिसाल मैं आपको दूं, यह मार्कर है, इस मार्कर के दो बराबर हिस्से में यहां से भी कट लगाऊं बना सकता हूं, यहां से भी कट लगाऊं बना सकता हूं, या इस साइड से भी कट लगाऊं बना सकता हूं। कई प्लेन से इसके मैं दो बराबर हिस्से बना सकता हूं। ऐसी सिमेट्री को हम कहते हैं रेडियल सिमेट्रिकल। और एसिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई शक्ल, ऐसी कोई ऑर्गेनिज्म जिसके हम दो बराबर हिस्से नहीं बना सकते, तो उसको हम कहते हैं एसिमेट्रिकल। तो एसिमेट्रिकल में हमारे पास पहला जो फाइलम है, पहला फाइलम दोनों किस्म का है। एक वाला जो है, ये फाइलम फुरेब्रा में दोनों किस्म के हैं, रेडियल सिमेट्रिकल भी है और एसिमेट्रिकल भी है। इसके बाद हमारे पास ये दूसरे नंबर वाला आ जाता है, सोलेंट्रेट जो आ जाता है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है रेडियल सिमेट्रिकल। और दो से आगे एक के अंदर हमारे पास दोनों हैं, यानी ये एक जो है इसके अंदर रेडियल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म भी मौजूद हैं और एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म भी मौजूद हैं। लेकिन दूसरा जो है फाइलम सोलेंट्रेटा, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म मौजूद है। उसके बाद अगले नंबर 3 से आगे जो हैं वो 10 तक जो है हमारे पास, 3 से लेकर 10 तक सारे के सारे जो है वो बायलैटरल सिमेट्रिकल है। लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ एकाइनोडर्मेटा जो है, यानी 8 नंबर जो है, 8 नंबर के अंदर जो 8 नंबर है उसके अंदर हमारे पास जो लार्वल स्टेज है, लार्वल स्टेज है वो हमारे पास बायलैटरल है, बायलैटरल है। और जो एडल्ट स्टेज है, एडल्ट स्टेज है वो रेडियल सिमेट्रिकल है, रेडियल सिमेट्रिकल है। तो ये यहाँ पे एक्सेप्शनल है 8 वाला, उसमें दोनों किस्म के हैं, लार्वल बायलैटरल है और एडल्ट जो है वो रेडियल सिमेट्रिकल है। इसके अलावा बाकी जितनी भी हैं 3 से लेकर 10 तक जितनी भी मेंबर्स हैं वो हमारे पास है बायलैटरल सिमेट्रिकल। उम्मीद है कि आपने इंशाल्लाह ये बेसिक टर्म्स जो हैं यहाँ आज सीखे होंगे। इसके बाद हम 1 बाय 1 जो है इन फाइलम की खुसूसियात शुरू करेंगे, तो उसको पढ़ने के लिए हमें ये टर्म जो है सीखने लाजिमी है। जब आप ये टर्म सीख जाएंगे तो अगली क्लासेस में आपको कोई भी मसला नहीं होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।